सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। एंड ये आपका न्यूट्रिशन सब्जेक्ट जो है, न्यूट्रिशन से भी न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट रहता है हमारे नर्सिंग में, तो उनसे रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस जो हैं कई बार पूछे जाते हैं। सो ये हमारा उसी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। एंड नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम से कई बार क्वेश्चन जो है देखने को मिला है एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर नर्सिंग एग्जाम। सो फर्स्ट here can see the first question of this topic, and question is that कि the full form of abbreviation of ICDS, यानी कि ICDS का फुल फॉर्म क्या है। तो ICDS का फुल फॉर्म इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, या फिर इंटरनेशनल कमेटी, या फिर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डेवलपमेंट स्कीम, या फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन हमारा जाएगा डी, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। जो ICDS मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर्विसेज ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर आर मेनली फोकस ऑन। जो आंगनबाड़ी की सर्विसेज होती हैं, जो आंगनबाड़ी की जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनकी जो सर्विसेज हैं आर मेनली फोकस ऑन। तो वो फोकस किस पे करती हैं? 0 to 6 ईयर ऑफ चिल्ड्रंस पे, या नर्सिंग मदर पे, या प्रेग्नेंट वुमेन पे, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो सभी पे जो है वो फोकस करते हैं। यानी कि जो 0 to 6 ईयर्स चिल्ड्रन होते हैं उन पे भी फोकस करते हैं, नर्सिंग मदर्स पे भी करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स पे भी करते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनकी जो सर्विसेज होती हैं ये सभी पे जो है फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज is implementing through आंगनबाड़ी सेंटर ANC बाय आंगनबाड़ी वर्कर। तो ICDS जो है इनकी जो सर्विसेज हैं वो आंगनबाड़ी सेंटर के थ्रू जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट की जाती हैं। एंड बेनिफिशरीज ऑफ ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आर 0 to 6 ईयर ऑफ चिल्ड्रंस। एंड उनके जो बेनिफिशरीज कौन कौन होते हैं, यानी जिनको जो लाभ मिलता है, किनको मिलता है? 0 to 6 ईयर ऑफ चिल्ड्रन को मिलता है, प्रेग्नेंट मदर को मिलता है, एंड नर्सिंग यानी कि लैक्टेटिंग मदर को मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, वन ऑफ द बेनिफिशरीज फॉर ICDS प्रोग्राम इज़। तो इनमें क्वेश्चन में पूछा है कि कोई एक जो बेनिफिशरीज ICDS प्रोग्राम में, तो वो कौन है? चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, या चिल्ड्रन अबव 6 ईयर, या फिर एडोलसेंट बॉयज़, या फिर एडोलसेंट गर्ल। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? जो ICDS प्रोग्राम है उनकी बेनिफिशरीज कौन है? चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। जो चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर हैं वो जो है, यानी कि आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं ICDS, तो उसमें जो है वो किनको लाभ मिलता है? बेनिफिशरीज में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? जो बिलो जो है वो 6 ईयर चिल्ड्रंस हैं उनको जो है वो मिलता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रिंसिपल वर्कर इन द ICDS प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन हमारा पूछा है कि प्रिंसिपल वर्कर कौन है, यानी कि प्रिंसिपल वर्कर इन ICDS प्रोजेक्ट में जो प्रिंसिपल वर्कर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, या फिर मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, या फिर आंगनबाड़ी वर्कर, या फिर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा हमारा आंगनवाड़ी वर्कर्स। आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं ICDS प्रोजेक्ट में, प्रिंसिपल वर्कर उनका आंगनवाड़ी वर्कर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ICDS प्रोग्राम रनिंग अंडर। तो ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है प्रोग्राम, ये जो है वो किसके द्वारा रन किया जाता है? सो रन होता है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के थ्रू, या डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, या डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, या फिर NRHM। तो जो ICDS प्रोग्राम है ये रन होता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट, ICDS वाज स्टार्टेड इन 1975। ICDS जो है 1975 में स्टार्ट हुआ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन वेलफेयर आफ्टर अडॉप्टेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन इन अगस्त 1974।
तो जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन यानी कि नेशनल पॉलिसी जो चिल्ड्रन के लिए बनाई गई थी 1974 में, और उसके अडॉप्ट होने के बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन वेलफेयर के अंडर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1975 में ये ICDS प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्टिविटीज़ ऑफ ICDS प्रोग्राम इंक्लूडेड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्टिविटीज़ ऑफ द ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम। तो इसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम ये रहता है, तो इनका जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व होता है क्या, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन्वॉल्व होता है, या फिर सप्लीमेंटिंग न्यूट्रिशन, या फिर इम्यूनाइजेशन, या फिर अटेंडिंग वुमेन ड्यूरिंग इंटरनेटल। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज अटेंडिंग वुमेन ड्यूरिंग इंटरनेटल पीरियड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किशोरी शक्ति योजना स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ। तो किशोरी शक्ति योजना स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ। किशोरी शक्ति योजना जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट हुई यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के लिए, चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी के लिए, ICDS के लिए, PHC के लिए। तो किशोरी शक्ति योजना जो है स्कीम ये इम्प्लीमेंट यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? वाई ICDS। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट देखेंगे, किशोरी शक्ति योजना जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की गई है अंडर द ICDS प्रोजेक्ट के अंडर जो है किशोरी शक्ति योजना स्कीम इम्प्लीमेंट की गई फॉर द गर्ल्स ऑफ एज बिटवीन 11 to 18 ईयर। तो जो 11 to 18 ईयर्स यानी कि जो अडोलसेंट गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट जो है ICDS प्रोजेक्ट के अंडर जो है किशोरी शक्ति योजना स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया। तो कौन सा इनमें से कौन सा जो नहीं है मेजर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये 4 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट सही हैं जो कि मेजर न्यूट्रिशन प्रोग्राम है इंडिया में, जो एक नहीं है वो हमें देखना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा क्या जाएगा? जो ICDS है वो भी एक जो है जो ICDS है वो भी एक मेजर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है इंडिया का। मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम भी है मेजर न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एंड नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम भी है। बट वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम इट इज़ नॉट अ मेजर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें जाएगा D, दैट इज़ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। एंड लेट्स मूव द फर्दर क्वेश्चन। So question is, which of the following health program provides supplementary nutrition and non-formal education services as two major component। तो which of the following health program, इनमें से कौन सा health program जो है जो प्रोवाइड करता है supplementary nutrition प्रोवाइड करता है and non-formal education services प्रोवाइड करता है as two major component। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, या ICDS, RCH, या फिर NRHM। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ICDS, बिकॉज जो ICDS है जो ICDS हमारा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर क्या है? ICDS एक हेल्थ प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड करता है सप्लीमेंट्री यानी कि जो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, एंड जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सर्विसेज होती हैं वो जो है प्रोवाइड कर, यानी कि इनके जो 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं कौन से? एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सर्विसेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, इनमें से कौन सा जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च हुआ, कौन सा इनमें से न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च हुआ एज द इनहेंस एडमिशन रिटेन स्टूडेंट इन स्कूल एंड इम्प्रूव हेल्थ। जो कि मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके थ्रू एक प्रोग्राम न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ, कौन सा? जिसमें जो है एडमिशन को बढ़ाया गया बच्चों के, एंड रिटेन स्टूडेंट इन स्कूल, यानी कि बच्चे जो है स्कूल में रहें और उनकी एजुकेशन जो है बढ़ाई गई और उनके एडमिशन को बढ़ाया गया और हेल्थ को इम्प्रूव किया गया। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन प्रोग्राम है? तो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, या ICDS, या मिड डे मील प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा मिड डे मील प्रोग्राम। एंड मिड डे प्रोग्राम इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम जो कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च हुआ, एंड जिसका मेन एम है बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल में जो है रिटेन रहने का, यानी कि वो जो है ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे जो हैं स्कूल से ड्रॉप आउट ना करें। तो ये इनका
मेन एम रहता है इसका मिड डे मील प्रोग्राम का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इज मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड्स हाउ मैनी कैलोरीज एंड प्रोटीन पर डे। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो है हाउ मैनी कैलोरीज एंड प्रोटीन जो है पर डे, कितना कैलोरी एंड प्रोटीन जो है प्रोवाइड करता है मिड डे मील प्रोग्राम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो रहा है 300 कैलोरी 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी कि 300 कैलोरी प्रोवाइड करते हैं एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। जो मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करते हैं कितना कैलोरी, 300 कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, 300 कैलोरी प्रोवाइड करते हैं एंड जो प्रोटीन है वो 8 to 12 ग्राम जो है प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। सो नेक्स्ट जो हमारा देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट कि अंडर मिड डे मील प्रोग्राम, जो मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया है बच्चों के ड्रॉप आउट यानी कि स्कूल रिटेन और बच्चों के ड्रॉप आउट को प्रिवेंट करने के लिए, तो जो मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया है ये स्कूल लंच प्रोग्राम भी इसे कहते हैं। एंड ये जो है 1/3 ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड 1/2 ऑफ टोटल प्रोटीन प्रोवाइड करता है रिक्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन अपार्ट फॉर रेगुलर फूड एट होम। वन मोर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन इज़ नॉन एज मिड डे मील प्रोग्राम स्कीम। ये लॉन्च हुई 15 अगस्त 1995 में एंड ये रिवाइज हुई 2004 में, यानी कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये 15 अगस्त, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि 15 अगस्त 1995 में जो है मिड डे मील प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया इस स्कीम को एंड ये रिवाइज हुई 2004 में टू प्रोवाइड, ये जो है 300 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं एंड 8 to 12 ग्राम जो है प्रोटीन पर डे चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करते हैं। तो मिड डे मील प्रोग्राम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है कि मिड डे मील प्रोग्राम जो है फर्स्टली इसका एम जो रहता है मिड डे मील प्रोग्राम का, इसका एम रहता है ड्रॉप आउट्स को प्रिवेंट करना एंड स्कूल रिटेन को इम्प्रूवमेंट करना। और जो ये मिड डे मील प्रोग्राम है ये 15 अगस्त 1995 में जो है ये लॉन्च हुआ एंड ये जो रिवाइज हुआ 2004 में रिवाइज हुआ और ये 300 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं एंड जो है 8 to 12 ग्राम जो है प्रोटीन पर डे चिल्ड्रन को प्रोवाइड करते हैं। तो इतना हमें याद रखना है अबाउट द मिड डे मील प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एज़ पर द मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम के एज़ पर द मिड डे मील प्रोग्राम द मील सर्व्ड शुड सप्लाई एट लीस्ट द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो टोटल एनर्जी कितना रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि 1/3 हमारा आंसर हम लोगों ने बैक साइड जो है वो बैक में हम लोगों ने इसका रिलेटेड कंसेप्ट को देखा है। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन 1/3 जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑल द ट्रू ऑफ मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम एक्सेप्ट। तो ये सभी जो है ट्रू है मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम किसी एक को छोड़कर। तो शुड सप्लाई 1/3 डेली कैलोरीज एंड हाफ ऑफ डेली प्रोटीन एंड सब्स्टिट्यूट ऑफ इरेगुलर फूड एंड लोकली अवेलेबल फूड आर यूज्ड एंड चीप एंड इजी टू प्रिपेयर। जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट ऑफ रेगुलर फूड, ये कंसेप्ट को छोड़ के बाकी ऑल द कंसेप्ट इज ट्रू अबाउट द मिड डे मील स्कूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोफाइलैक्टिकली हाउ मे IFA टैबलेट आर गिवन टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ एनीमिया। तो प्रोफाइलैक्टिंग हाउ मैनी IFA टैबलेट जो है, कितनी IFA टैबलेट्स जो हैं वो देते हैं प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को फॉर प्रिवेंटिंग एनीमिया। तो एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए कितनी जो है IFA टैबलेट्स जो है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को देते हैं। तो 3 times a day फॉर 100 days, करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा 3 times a day फॉर 100 day, यानी 100 डे देते हैं। ये IFA टैबलेट जो होती हैं, IFA टैबलेट जो होती हैं वो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को दी जाती हैं एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स जो होती हैं ये देते हैं एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए जो लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं। एंड ये जो है 100 डे दी जाती हैं और वो 3 टाइम, यानी कि TDS में दिया जाता है 3 टाइम दिए जाती हैं टैबलेट्स और 100 डेज ये प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो कंटेंट इज आल्सो द डेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन सिवियरिटी ऑफ एनीमिया। ये जो डेज और फ्रीक्वेंसी रहती है ट्रीटमेंट की, ये डिपेंड करती है किस टाइप का, किस लेवल का जो है वो एनीमिया है उस पर डिपेंड करती है। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेड 100 टैबलेट, यानी कि आज अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जो है रिकमेंड की गई, इन्होंने रिकमेंड किया है 100 टैबलेट के लिए इफ़ HB लेस देन 11 ग्राम। अगर HB जो है 11 ग्राम से कम है यानी तो जो है 100 अगर HB लेवल वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 100 टैबलेट के लिए रिकमेंड किया गया है, बट अगर HB जो है वो 11 ग्राम से कम है, अगर HB 11 ग्राम से कम है तो 200 टैबलेट्स जो हैं वो दी हैं। अगर HB लेस देन 7 ग्राम, अगर 7 ग्राम है तो HB जो है अगर HB 7 ग्राम से कम है तो 200 टैबलेट्स, और अगर 100 टैबलेट तब देते हैं जब 11 ग्राम से HB अगर कम हो तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि 11 ग्राम से अगर कम हो तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना रिकमेंड किया गया है, तो रिकमेंड की है 100 टैबलेट। एंड अगर HB जो है वो 7 ग्राम से कम है तो जो है 200 टैबलेट रिकमेंड की गई हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड 3 डोज ऑफ आयरन सुक्रोज इंजेक्शन इफ़ HB लेस देन 10 ग्राम। अगर HB जो है 10 ग्राम से कम है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 3 डोज ऑफ आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को भी रिकमेंड किया गया है। सो एंड द क्लाइंट इज अनेबल टू टॉलरेट ओरल आयरन ऑन द एंड डिस्क्रिएशन ऑफ डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑल द फॉलोइंग्स आर कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एक्सेप्ट। तो ये सभी जो है कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं फॉर चिल्ड्रन के लिए किसी एक को छोड़ के। तो विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस भी जो है वो कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, बालवाड़ी भी है कम्युनिटी जो चिल्ड्रंस के लिए है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिड डे मील भी है, बट आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ये लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट मदर के लिए है। तो एक्सेप्ट पूछा है इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा ए, दैट इज़ आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। सो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट देखें इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो एक्सेप्ट आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जितने भी प्रोग्राम हैं वो चिल्ड्रन के लिए हैं, ये सब दिए गए हैं। ऑल्दो देयर इज़ नो एनी आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम बट इट्स नेम्स अ प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। तो इस टाइप से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। एंड जो भी जितने भी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाए, जितने भी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए हैं। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हम लोगों ने पढ़े हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये जो है आपकी UPSC स्टाफ नर्स या फिर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं वो हमारे इस चैनल के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से जो है इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। So thank you so much for watching.